प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं पर्यावरण। आपका जो चैप्टर है 15 नंबर हमारा पर्यावरण, उसका नोट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें बता दिया है कि पर्यावरण का क्या मतलब होता है। ठीक है, जो हमें घेरे रखती हैं वो, और उसमें क्या है, जैविक और अजैविक दोनों घटक जो है शामिल किए जाते हैं। और इसलिए सभी जीवों के अलावा इसमें जल और वायु बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जल और वायु भी शामिल होती है। जैविक अजैविक घटक तो होता ही है, साथ साथ में जल और वायु, क्योंकि जैविक के लिए भी जल चाहिए और वायु चाहिए, अजैविक के लिए भी जल और वायु चाहिए, इनके डीकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, और पर्यावरण किसी भी जीव के जीवन और उसके विकास को उसके प्राकृतिक वास में भी प्रभावित करता है। सारे पॉइंट्स मैंने अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से लिखे हैं। अभी आपको केवल समझना क्या है कि यहाँ पर जो चीज़ दी गई है उसमें कहीं भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहिए। ये हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम का दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका 16 चैप्टर है जिसमें आपके रिसोर्सेज हैं, वो हमने इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में अलग अलग वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है, जो विघटित हो जाते हैं। अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं? जो नहीं विघटित होते हैं। ठीक है, तो उसको अजीव निम्नीकरण पदार्थ भी कहते हैं। जो विघटित नहीं होते उसको अजीव निम्नीकरण या अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। आपकी मर्जी है, आप अजीव लिखें या अजैव लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, और वास्तव में अजीव और अजीव निम्नीकरण पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं, पर्यावरण में लंबे समय के लिए विद्यमान रहते हैं और परितंत्र के विभिन्न जीवों को हानि पहुंचाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से पूरे चैप्टर का निचोड़, जो बच्चे सोचते हैं ना पास भी नहीं हो सकते, उनको मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर के 16 चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में है, कोई भी चैप्टर हटाया उसको छोड़ करके आप बाकी सब कुछ पढ़ लीजिए। इस बार तो मैक्सिमम जगह पर जो है आपके 100% सिलेबस को दिया गया है, लेकिन जिसके भी 80% या 70% भी सिलेबस है, तो मैं तो सारे चैप्टर के नोट्स दे रहा हूँ, वो सारे पढ़ सकते हैं। चाहे वो जो जिसका 100% सिलेबस है वो भी पूरा कंप्लीट पढ़ सकता है, जिसका 70% है, जो जो चैप्टर पढ़ने हैं वो पूरा पढ़ सकता है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, आंसर्स में अगले वीडियो में जब ये चैप्टर्स के नोट्स खत्म हो जाएंगे तो उसके साथ साथ में आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आगे है परितंत्र और इसके घटक क्या होते हैं, ये हमने बता दिया। ये परितंत्र है जो है, ये मानव निर्मित परितंत्र होता है। एक प्राकृतिक परितंत्र होता है जिसको मानव ने नहीं बनाया है। इस प्राकृतिक परितंत्र में क्या आता है, एक जलीय परितंत्र आता है और एक भौमिक परितंत्र आता है। ठीक है, भौमिक परितंत्र क्या होता है ये भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे जंगल, रेगिस्तान, घास, ये सब आदमी ने नहीं उगाए हैं, ये खुद अपने आप प्रकृति के हिसाब से उगे हुए हैं। इसी तरह से फिर आपका जलीय परितंत्र क्या होता है, समुद्र में जल होता है, ये परितंत्र है। और एक स्वच्छ जल जो हम पीते हैं वो आपका परितंत्र है। ठीक है, इस तरह से सब कुछ, उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, सब कुछ इसमें आपको बताया गया है। ये रहा उपभोक्ता क्या होते हैं, इसको डिवाइड किया गया है। अब घटक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं। ठीक है, और जो खाद्य श्रृंखला क्या होती है वो भी हमने सब कुछ बताया। मतलब A to Z चीज़ें। यहाँ पे कहीं टाइपिंग मिस्टेक में कोई एक आधी चीज़ें या स्पेलिंग मिस्टेक हो, यानी हिंदी में कोई शब्द मिस्टेक हो, तो उसको आप जरूर सही कर लेना। बाकी हमारे हिसाब से हमने इसको कंप्लीट सही किया है। और जहाँ पे भी कमी हमें लगेगी कि हाँ कमी है, तो उसको अभी हम सुधार सकते हैं या सुधार के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। यहाँ पर देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में इन जैविक घटकों को जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाता है। देखिए, पोषी स्तर का सिंपल से डेफिनेशन, मतलब हर चीज को मैंने मतलब बहुत तरीके से समझाया है। बच्चों को क्या होता है, दुनिया भर की ये डेफिनेशन, वो कर लो, ये कर लो, वो नहीं। आप चैप्टर के निचोड़ को समझिए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, निचोड़ मतलब कि चैप्टर चाहे 50 पेज का हो, लेकिन हम उसको 4 पेज में पढ़ ले, 5 पेज में पढ़ ले या 10 पेज में पढ़ ले, वही निचोड़ होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, हर पौधे सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत लेते हैं, 1% भाग जो है पत्तियों पर पड़ता है। कितना, 1%, और वो अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह इसमें हर चीज, वो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें एमसीक्यू, ब्लैंक स्पेस, 1 वर्ड के क्वेश्चंस, इवन आपके 2-3 मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें भी यहाँ पर सब कुछ चीजें दी गई हैं। यहाँ पर आपको ऊर्जा जो है, कैसे हमारा जो आप काम करता है, पूरा का पूरा पोषी स्तर, वो सारा चीज इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट इसके पेज पे, तो इसमें आपको सारे स्तर के बारे में सब कुछ बताया है। कौन पोषी स्तर में, कौन से में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हर प्रकार, हर स्टेप में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैविक क्रियाओं में उपयोग हो जाता है। यानी कि वो 10% लिबरेट करते हैं और 90% क्या करते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। इसके बाद में खाद्य श्रृंखला के हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर में जाने पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इसे ही जैव संवर्धन कहते हैं। जैव
संवर्धन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। अगर मैं इस वीडियो को बनाऊं तो आधा घंटा से ज़्यादा 1 घंटा भी लग सकता है समझाने में, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने नोट्स इतने हिसाब से आपको दे रहा हूं मैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप खुद भी पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा 1% अगर आपके अंदर नॉलेज है ना, 1% अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। पर्यावरण की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं ये आपको बताया गया है। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ओजोन परत का ह्रास क्या होता है ये आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, कौन सी रिएक्शंस घटित होती है। मैंने हमेशा ये जब भी आपको सॉल्यूशन बताया है ओजोन परत के ऊपर जब डेफिनेशन आती है तो मैंने हमेशा यूवी रे को जो है यहाँ पे बताया है कैसे ये ओजोन रे जो है प्रभावित होती है। और उसके अलावा जो आ जाइए आपका ओजोन की परत पृथ्वी के चारों ओर जो है रक्षणात्मक आवरण होती है, सब कुछ ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत के बाद में जो है ओजोन छिद्र कैसे जाना गया, ये सारी चीज़ें, ओजोन की मात्रा वगैरह सब कुछ हर चीज़ मैंने इसमें समझाई है। उसके बाद आ जाइए कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान जो है ये भी आपके चैप्टर में है, तो ये कैसे कैसे पॉइंट्स वाइज मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप देख लेना। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे आपका, नेक्स्ट पार्ट में आपका प्रश्नावली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि आपको आंसर्स तो यहीं जो है क्वेश्चंस को ही देने होते हैं। तो जैव आवर्धन क्या होता है, यानी कि आपको सीधा सीधा बैटिक मैग्निफिकेशन क्या होता है ये पूछा गया। चलिए इंग्लिश मीडियम के आप नहीं है, हिंदी से बात करते हैं। जैविक आवर्धन क्या होता है, और CFC एवं UNEP का विस्तार करें, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है। इसका क्या लिखना है, फुल फॉर्म। इसके बाद में आपसे पूछा गया ओजोन छिद्र क्या है, मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया। ओजोन छिद्र क्या है, निम्न में से जैविक निम्नीकरण पदार्थ निम्नीकरण पहचान करके लिखें। इसमें से आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जैव निम्नीकरण कौन सा है, केवल यही पूछा है, निम्नीकरण पूछा है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला को परिभाषित करना है, मैंने बता दिया है। परितंत्र को भी परिभाषित करना है, मैंने बता दिया है। 2 अंक वाले प्रश्न कैसे आते हैं, जैविक निम्नीकरणीय और अजैविक दोनों में अंतर बताना है। इसमें है कुल्हड़ का उपयोग वातावरण हितैषी क्यों है, मतलब कुल्हड़ जो है आप जानते हैं, कुल्हड़ पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, चाय जो भाड़ बोलते हैं, भाड़ भी बोलते हैं उसको, कुल्हड़ बोलते हैं, जो मिट्टी का बर्तन बना होता है, वो पर्यावरण के लिए कैसे हितैषी है, मतलब पर्यावरण के लिए कैसे अच्छा है ये आपको बताना है। सॉरी, कुल्हड़ क्यों नहीं आपका क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है ये आपको बताना है। थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि कुल्हड़ जो आपका मिट्टी से बनता है इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद में एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख मतलब चित्र बनाना है, जो मैंने आपको बताया है, तथा उसके विभिन्न पोषी स्तरों की पहचान वो भी मैंने बताया है। परितंत्र में अपमार्जक क्या होते हैं ये भी हमने बताया। मतलब हर चीज़ आपको इस नोट्स में मिल जाएगी, टेंशन मतलब बस आपको पढ़ते रहना है। परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, कचरा निपटान हेतु 2 विधियां कौन सी हो सकती हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ किस तरह हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं ये आपको बताना है। पोषी स्तर किसे कहते हैं, एक खाद्य श्रृंखला के उदाहरण सहित उनके पोषी स्तर लिखने हैं आपको। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीव को समाप्त कर दे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक छोटा सा अलग से आपको दिया है, घास, टिड्डा और मेंढक, गेहूं, चूहा, सांप और गिद्ध। तो इसमें से मेंढक अथवा गिद्ध उपभोक्ताओं में से किससे अधिक ऊर्जा मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्यों मिलेगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका PDF लिंक जो है मैंने दे दिया है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसको टेंशन फ्री आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हमेशा प्लेलिस्ट हमेशा विजिट करिए, प्लेलिस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखते हो ना, प्लेलिस्ट में क्या होता है कि आपको मॉडल पेपर्स जो सॉल्व कर दिए गए हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर्स जो बोर्ड द्वारा आप देते हो वो सारे सॉल्व कर दिए हैं हमने। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है मोस्ट, वो भी हमने IMP वो भी डाल रखे हैं। तो और जो भी चीज़ें हैं वो समय समय पर डलती रहेंगी। तो अगर आप प्लेलिस्ट देखते हो तो हर सब्जेक्ट वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली आपको हिंदी भी मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी आपका क्या कहता है, हिंदी के बाद में इंग्लिश क्या कहता है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपका SST क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है, उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या बच गया आपका, हिंदी इंग्लिश हो गया, SST हो गया और
एसकेटी हो गया, साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस तो मैं दे ही रहा हूँ, मैथ्स में क्या पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप अभी से जल्दबाजी ना करें, आराम से शांति से एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहें और अर्धवार्षिक के हिसाब से तैयारी करें, फिर वार्षिक के हिसाब से तैयारी करें, और सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट इस स्क्रीन पे भी आता है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है सिंपली आप जा करके चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। शेयर करना ना भूलें।